नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 8 स्वर परिचय में आज हम स्वर ए के बारे में सीखने जा रहे हैं। आप सभी को कक्षा पहली की भाषा भारती ओपन करना है और आपको स्वर परिचय पाठ 8 निकाल लेना है। उसमें आप ये वाला पेज को ओपन करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वर ए का परिचय जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि ये जो चित्र है वो क्या है। तो निश्चित रूप से आप इसको एड़ी बोलेंगे या फिर कोई ए से एड़ी बोल सकता है या फिर ए एड़ी का भी बोल सकता है। तो मैं इस चित्र का यहां पर सबसे पहले इस प्रकार से नाम लिखता हूं, ठीक है ना। तो आपने यहां पर देखा ये एड़ी का चित्र है और ये एड़ी का नाम है। अब मैं पूछूं कि ये क्या है, तो बोले ये एक है। तो एक को मैंने शब्दों में इस प्रकार से यहां पर लिखा। दोनों शब्दों में आपको कुछ ना कुछ अंतर या फिर कुछ ना कुछ समानता आपको नजर आ रही होगी। अब देखिए, एड़ी शब्द का यहां पर जो पहला अक्षर है और एक शब्द का जो पहला अक्षर है वो है क्या, ए है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं अब पूछूं कि अब मुझे ये बताइए कि ये अक्षर क्या है, तो हो सकता है कि आप ए एड़ी का या फिर ए से एड़ी बोलें। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो स्वर अक्षर ए है इसे हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है स्वर परिचय में कि इस दुनिया में जो भी चीज है हर चीजों के नाम है। जैसे इस चित्र का नाम एड़ी है और इस अंक का नाम एक है, वैसे ही ये एक अक्षर है, स्वर अक्षर है। तो इस स्वर अक्षर का नाम क्या है, वो है ए है। चूंकि जब हम विद्यालय नहीं आते और जब हम घर में रहते हैं, जब हमारा विद्यालय प्रारंभ नहीं होता है, तो ये स्वर व व्यंजन बोलना जो है हमारे घर में हमारे दादा दादी हैं, हमारे मम्मी पापा है, हमारे भाई बहन है, वो हमें बोलना सिखाते हैं। और वो ये सिखाते हैं कि ए से एड़ी या फिर ए एड़ी का। तो जो सीख के आए हैं वो भी सही सीख के आए हैं, मगर अब हमें कक्षा पहली में क्या सीखना है वो अब मुझे आप सुनिए और वैसा आप मुझे फॉलो करिए। अब सिर्फ और सिर्फ इस स्वर अक्षर को ए कहेंगे, वो इसलिए क्योंकि ए से एड़ी, देखिएगा इस चित्र के माध्यम से आपको इस स्वर अक्षर की पहचान कराई गई। चूंकि आप स्कूल आने से पहले इस एड़ी चित्र को आप पहचानते थे, मगर इस आप अक्षर को नहीं पहचानते थे। मगर अब देखिएगा, हमने यहां पर इस चित्र का नाम यहां पर एड़ी लिखा, फिर यहां पर एक का नाम यहां पर हमने इस प्रकार से लिखा, फिर आपको हमने बताया इन नामों का पहला अक्षर ए होने के कारण ही ए से एड़ी या फिर ए से एक सिखाया जाता है, जिससे इस स्वर अक्षर की पहचान जो है वो अच्छे से हो सके। तो फाइनली अब ये चीज आप सीख गए हैं कि ये स्वर अक्षर ए है। अब एक कविता और याद रखिएगा मेरी 2 लाइन की। ए को एड़ी या फिर ए से एड़ी नहीं बोलेंगे, ए को ए बोलेंगे। यदि किसी बच्चे को ए सिर्फ याद करने में कोई तकलीफ हो रही है तो वो ए से एड़ी बोल सकता है। और एक चीज मैं और बता देता हूं, इस स्वर अक्षर को याद करने का तरीका देखिएगा। मान लीजिए यहां पर ये कोई 2 व्यक्ति हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इन दोनों में मान लीजिए वाद विवाद हुआ और इसने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया और इस प्रकार से फिंगर दिखाया और बोला ए, ज्यादा नहीं बोलना, ए ए, ध्यान रखिएगा ए। तो जो फिंगर दिखाया ना, तो सबसे पहले क्या बोला, ए। तो आप ऐसे भी झगड़े की जो शुरुआत है एक उंगली दिखा के हो रही है तो आप ए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके पहले जो है हमने अस्वर को सीखा है, ध्यान रखें इस अस्वर का जो उच्चारण है बड़ा स्पष्ट होना चाहिए और ये जो है आ है, ये हिंदी की जान है। यदि आप इन दोनों अक्षरों को बोलना सीख गए और इन दोनों में अंतर समझ गए तो इसके समान अभी पूरे व्यंजन वर्णों का उच्चारण करना है। क्यों? क्योंकि पूरे व्यंजन वर्णों में स्वर अ जुड़ा होता है, इसलिए क ख ग घ ऐसे। फिर ये आ स्वर है,
हमने इसके पहले ई सीख लिया और ई भी सीख लिया। इसको धीरे से, इसको जोर से, छोटी और बड़ी ई नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने ऊ और ऊ स्वर भी सीख लिया। इसको भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ नहीं बोलेंगे, सिर्फ ऊ और ऊ बोलेंगे। और हमने री भी सीख लिया, ठीक है ना। और ए के बारे में जो है हमने यहां पर पूरा इसका परिचय जो है वो विस्तार से जान लिया है। अब हम जो है अपनी बुक में चलते हैं, ठीक है ना। तो बुक में अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर लेखन अभ्यास दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले देखना है, फिर बोलना है और लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, तो यहां देखिए और फिर बोलिए और इस प्रकार से ए लिखते जाएंगे। ए, आप ए से एड़ी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको फाइनली जो है सिर्फ और सिर्फ ए याद रखना है, बस इस प्रकार से ए ऐसे बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। मैंने यहां पर एक लाइन लिख दिया है, आप इसको पूरा करेंगे। अब देखना, चित्र देखिए जरा, चित्र देखो और वर्ण लिखो। अब ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये है एक तारा का। तो यहां पे इस चित्र का नाम लिखा है मगर पहला अक्षर नहीं लिखा। तो यहां पे जो है हम ए लिख देंगे, तो ये पूरा शब्द जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तारा। अब ये शादियों में देखे होंगे जो फोटो का एक एल्बम बनता है, तो यहाँ पे ए जो स्वर है वो नहीं लिखा। यदि हमने यहाँ पर ए स्वर लिख दिया तो ये शब्द जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसे हम एल्बम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आप एक चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे ए स्वर लिखा नहीं, हम ए लिखेंगे, तो इस प्रकार से ये एक अब पूरा नाम कंप्लीट हो जाएगा। ये एड़ी है, तो यहाँ पे देखिएगा ए स्वर यहाँ पर नहीं लिखा, हम ए लिख देंगे, इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द है एड़ी वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे वर्ण पहचान कर मिलान करना है और गोला लगाना है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ए जो स्वर दिया हुआ है, इसके इधर और इसके इधर भी यहाँ पर स्वर अक्षर लिखे हुए हैं, तो समान अक्षर को मिलाना है। इस प्रकार से देखिएगा, ये ए और ये ए और गोला भी लगाना है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब बुक में तो आपने देखा कि यहाँ पे तो थोड़ा सा लेखन अभ्यास दिया हुआ है। यदि आपको अपनी समझ को और मजबूत करना है ए स्वर से संबंधित, तो आपको और अभ्यास करना पड़ेगा। तो और अभ्यास करना पड़ेगा तो आपको क्या है, कॉपी में लेखन अभ्यास आपको और करना पड़ेगा। तो एक पेज में तो अभी तक आपने जो स्वरों को सीखा है उनका लेखन अभ्यास करेंगे, अ आ ई उ री आ, ऐसे इसको ऊपर से लेके आप नीचे तक लिखेंगे। फिर दूसरे पेज में देखिए, मैंने दूसरे पेज में क्या किया है, फिर आप ऊपर की लाइन में इस प्रकार से ए और एड़ी, एक तारा, एल्बम, ए इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। इसको आप बोल बोल के लिखेंगे और लेखन अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से यदि आप घर में अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से जो स्वर ए है इसको आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए अक्षर के साथ में नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।